गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा और उन क्वेश्चन से किस टाइप से एग्जामिनर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करें डियर स्टूडेंट की सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AgCl2 होता है। वहीं पर सिल्वर ब्रोमाइड के रासायनिक सूत्र की बात करें तो AgBr2 होता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। यदि आपको सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ना लिखा होगा तो उसका रासायनिक सूत्र दे रखा होगा, यानी AgCl2 और AgBr2 दे रखा होगा। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, ये 2 कर लीजिएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में डियर स्टूडेंट कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो फोटोग्राफी में डियर स्टूडेंट हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, ट्राई नाइट्रोटालुइन है। ऑप्शन नंबर ए आपका है निषेचक, ऑप्शन नंबर बी आपका है निबंधक, ऑप्शन नंबर सी आपका है अपचायक और ऑप्शन नंबर डी आपका है विस्फोटक। तो ट्राई नाइट्रोटालुइन डियर स्टूडेंट एक प्रकार का विस्फोटक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गलती से आपका क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, अवारा तत्व कहा जाता है। तो अवारा तत्व हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और क्लोरीन का आपका 17 होता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसमें आपका एक ऑप्शन ग्रेफाइट होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी आपका है सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम सल्फेट। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। वहीं पर हम बात करें कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। दो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आपका धामन सोडा होता है और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो आपका बेकिंग सोडा होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है।
तो प्याज और लहसुन में गंध डियर स्टूडेंट पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है परम शून्य ताप का मान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो परम शून्य ताप का मान डियर स्टूडेंट -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम डियर स्टूडेंट एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। किस पे, नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। वहीं पर जो आपका परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2S होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम जो रूप होता है वो आपका हीरा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है पीतल किस धातु का मिश्रण है। तो जो आपका पीतल होता है डियर स्टूडेंट तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पिताजी से। पिताजी से भी आप याद कर सकते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी। पी से आपका हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता। तो पिताजी के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि जो आपका पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ये आपका फैलाता है, ठीक है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला कौन सा ईंधन है, तो जो आपका हाइड्रोजन होता है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो नाभिकीय संयंत्र में डियर स्टूडेंट ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग विमंदक के रूप में करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, रेडियो धर्मिता की खोज डियर स्टूडेंट हेनरी बैकुरल ने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिवता की खोज डियर स्टूडेंट रदरफोर्ड ने किया था। रेडियो एक्टिवता पूछे कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने किया था। यदि आपसे पूछा जाए कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने किया था। तो तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, रेडियो एक्टिवता की खोज रदरफोर्ड ने किया था। यदि कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की बात करें तो मैडम क्यूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहीं पर यदि हम बात करें कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का डियर स्टूडेंट जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायनों का राजा डियर स्टूडेंट आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे H2SO4। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखना है। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो जो आपका गन पाउडर होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है डियर स्टूडेंट, सोडियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को डियर स्टूडेंट हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका NH3 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, ये आपको बताना है। तो अम्लीय वर्षा का जो रासायनिक सूत्र होता है SO2 + NO2 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र SO2 + NO2 होता है। नाम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, गंधक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता है कि हम सल्फर को ही गंधक के नाम से जानते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सल्फर के रासायनिक सल्फर के यदि हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8 और 6 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता है कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि मर्क्यूरस सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मर्क्यूरस सल्फाइड का डियर स्टूडेंट जो आपका रासायनिक सूत्र होता है HgS होता है। तो दोनों ही बातें ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको रासायनिक नाम ना दे करके रासायनिक सूत्र दे दे, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, चूना का रासायनिक सूत्र है। तो जो चूना का रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका CaO होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि चूना का रासायनिक नाम क्या होगा, तो चूना का जो रासायनिक नाम होगा डियर स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, सिरके का रासायनिक सूत्र है। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सिरके का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकिरी का जो रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका पोटास एलम होता है। फिटकिरी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका पोटास एलम होता है। यदि हम बात करें कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र जो आपका होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू का 24H2O। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू का 24H2O। आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर उठा करके देखिएगा, तो कम से कम 8 से 9 साल में फिटकिरी का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CO2 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे D2O। दोनों ही बातें आप ध्यान में रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है CaOCl2। यदि हम बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा कहते हैं। तो दोनों ही बातें ध्यान में रखना है कि लाल दवा का जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और जो आपका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखना है। यदि बात करें कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका CO+N2 होता है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है CO+ का N2 होता है। वहीं पर यदि आपसे वाटर गैस का रासायनिक सूत्र पूछे तो CO+ का H2 होता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूसर गैस का CO+N2 होता है और वाटर गैस का CO+H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है। यूरिया का जो रासायनिक नाम है कार्बेमाइड है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बेमाइड है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है CONH2 का ट्वाइस। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बेमाइड होता है और जो रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का ट्वाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका कॉपर सल्फेट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है इन 35 क्वेश्चन के माध्यम से करीब मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाया है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।